तैयारियां जो भी ज़रूरत की है वो सब हो गई है मुकम्मल। तो हमारे जितने भी पूरे प्रदेश से यहाँ लोग पहुँचेंगे उनको किसी किस्म की कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और केंद्र से भी आएंगे, अभी पार्लियामेंट का सेशन भी लगा है, तो पार्लियामेंट में उस दिन क्या बिजनेस है उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है कि कौन कौन आ पाएंगे। सर, बड़े बड़े बैनर लगाए, बोर्ड लगाए, उसमें दिखाया कि 5 गारंटियाँ हमारी पूरी हुई है, तो भाजपा को दिखाने के लिए भी लगाया हुआ ये गारंटी। हाँ, भाजपा तो जो है बगैर कोई मुद्दा बनाना उनका जो है एक फितरत है, और उसी को लेकर ये लोग लगे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम तो है नहीं। क्योंकि जो असली काम है उन कामों का ध्यान जो है लोगों से बिठाकर आगे जो है इन्होंने एक अपना कार्यक्रम चलाया हुआ। खासकर हिमाचल की अगर बात करें तो केवल हिमाचल की जो एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की सरकार को किस तरह गिराना है, उनका सबसे बड़ा काम ये है, और उसके लिए इन्होंने कोई कसर नहीं रखी है। इन्होंने गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, यहाँ तक कि धन बल का प्रयोग करके दल बदल कर हर प्रकार की कोशिश की, परंतु हिमाचल की प्रबुद्ध जनता ने इनके नापाक इरादों को पूरा होने नहीं दिया, और दोबारा जो उपचुनाव हुए नतीजन दल बदल के, उसमें भी इनको करारी हार पड़ी। हाँ, इसमें हम अपने जो बहुत सारे नए स्कीम्स हैं उसको भी इसमें लॉन्च करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आई है, भ्रष्टाचार से लेकर के, खनन माफिया से लेकर के, विकास के काम रोकने तक, और अलग-अलग स्थानों के ऊपर जितने भी इंस्टीट्यूशंस पिछली गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने खोले थे, उनको बंद करने तक जो काम इस गवर्नमेंट ने गलत किए हैं हिमाचल में, 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उन सब बातों को जनता तक लेकर के जाएं, समाज तक पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हों, इस सरकार के विरोध में दुनिया खड़ी हो, ताकि इस सरकार को गलत काम करने से रोका जाए। उसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके कारण हम प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी गलत नीतियों से पीछे हटें, जनता के हित का काम करें, वरना जनता सड़कों के ऊपर उतर करके आपकी गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल के अंदर निर्णय लिया हुआ है, और इस कड़ी में हम लोग 11 तारीख को महामहिम गवर्नर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इनका जो काला चिट्ठा उसको महामहिम गवर्नर महोदय को दे रहे हैं। फिर जैसे कि बात की जा रही है बिलासपुर तो कांग्रेस ने एक ऐसा कलंक दिया है पिछले 2 वर्षों के शासन के अंदर, कि शायद बिलासपुर जिला एक ऐसा है जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार कोर्ट परिसर के अंदर बाहर से शूटरों को मंगवा करके, हमारे इस प्रदेश की भोली भाली जनता ने पहली बार देखा कि शूटर मंगवा करके, पैसे दे करके उनके द्वारा गोली चलाई गई व्यक्ति को मारने के लिए। और मुझे हैरानी होती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसी जिला को चुना जिस जिला के अंदर उनके नेता इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, चिट्टों के व्यापार में फंसे हुए हैं, खैरों के कटान में फंसे हुए हैं, इलीगल माइनिंग के अंदर काम चला हुआ है। तो जहां सुक्खू जी क्या ऐसे नेताओं को इस जो 2 साल का वो फंक्शन कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, उनके हिसाब से इसको जश्न का नाम दिया है, तो उसके हिसाब से क्या ऐसे नेताओं को अपने मंच से, अपने जिसको कहते हैं कांग्रेस से दूर रखेंगे, ये उस दिन देखने को ध्यान में इस जहाँ की जनता को देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सेंटर से सब कुछ मिल रहा है, जितना हिस्सा हर प्रदेश का बनता है। मोदी जी की ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, वो मानते भी हैं और बोलते भी हैं कि पूरा देश एक है, सब प्रदेश एक है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर गांव विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, तो देश विकसित होगा, ऐसा उनका मानना है। तो उसके नाते जितना पैसा मोदी जी दे सकते हैं हिमाचल को दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। जैसा मैंने आपके ध्यान में लाया कि लगभग 93,364 मकान हिमाचल प्रदेश में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 75 सालों में नहीं आए। मोदी जी ने सीधा दिया, क्योंकि हिमाचल में बाढ़ के कारण नुकसान हुआ था। इसी तरह से अलग अलग जगहों के ऊपर डेवलपमेंट के काम, चाहे 4 लेन के काम चले हैं, चाहे रेलवे के काम चले हुए हैं, चाहे अन्य जितने भी विकास के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ की दृष्टि से हो या स्पोर्ट्स की दृष्टि से हो, ऐसे अलग अलग संस्थानों के लिए पैसा आ रहा है। अब कांग्रेस के नेताओं की प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाता, उनको लगता नहीं है पैसा आ रहा है। अब उनकी जेब में देने का ठेका मोदी जी का नहीं है। तो हम लोग तो विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। ये जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी दिल्ली से पैसा नहीं दे रही है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत आरोप है उनका।